आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जांच नंबर 3, जमात पंजुम। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखो। यहाँ पर जो सवालात दिए हुए हैं उनके आपको एक जुमले में जवाब लिखना है। पहला सवाल है, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा कौन सा है? जवाब है, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर है। दूसरा सवाल है, किसान की कुदाल किस चीज से टकराई? जवाब है, किसान की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। तीसरा सवाल है, खुदा की दी हुई नेमतों में से कोई एक नेमत लिखी। वैसे तो खुदा ने हमें बेशुमार नेमतें अता की है, लेकिन यहाँ पर एक नेमत लिखना है, इसलिए मैंने जवाब में लिखा है वालिदैन खुदा की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। चौथा सवाल है, किताब मेला किस शहर में लगा था? जवाब है, किताब मेला मालेगांव शहर में लगा था। पांचवा सवाल है, अल्फाज की जिद लिखिए। नंबर 1 खुशी, खुशी की जिद है गम। नंबर 2 है इज्जत, इज्जत की जिद है जिल्लत। सवाल नंबर 2, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। नंबर 1 है, 5 हुर्फी अल्फाज लिखिए, कोई 5। यहाँ पर आपको ऐसे 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें 5 हुर्फ आते हैं, तो चलिए लिखते हैं। नंबर 1 मेहमान, नंबर 2 नुकसान, नंबर 3 रमजान। अक्सर आखिर में न आने वाले अल्फाज 5 हुर्फी होते हैं, जैसे मसलन रेहान, फैजान, अनजान, अरमान, शैतान, एहसान वगैरह। अगर आपको अल्फाज याद ना आए तो आप इसी सवालिया पर्चे में से 5 हुर्फी अल्फाज तलाश करके लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है हिदायत और मुताबिक। यहाँ पर ऊपर दिए हुए सवाल में ही हिदायत और मुताबिक ये 5 हुर्फी अल्फाज आए हुए हैं। इसी तरह आप भी इसी सवालिया पर्चे में से 5 हुर्फी अल्फाज तलाश करके लिख सकते हो। नंबर 2, मंदरजा झेल खाली जगह को मुनासिब मुतबादिल से पूर कीजिए। यहाँ पर आपको कौस में दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल को खाली जगह में लिखना है। अलीफ है, वालिदैन अल्लाह ताला की खाली जगह है। कौस में लिखा है जन्नत, नेमत। सही मुतबादिल है नेमत, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा नेमत। वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है। बे है, खाली जगह ये रोजमर्रा के कामों में से है। कौस में लिखा है फसल तैयार करना, नाश्ता करना। सही मुतबादिल है नाश्ता करना, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा नाश्ता करना। नाश्ता करना ये रोजमर्रा के कामों में से है। नंबर 3, तेल की शीशी का सुराख कैसा था? जवाब लिखिए। जवाब है, तेल की शीशी का सुराख बहुत छोटा था। नंबर 4, लप्पे आती है दुआ के शायर खाली जगह है। कौस में लिखा है मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल। सही मुतबादिल है अल्लामा इकबाल, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा अल्लामा इकबाल। लप्पे आती है दुआ के शायर अल्लामा इकबाल है। नंबर 5, तोते की एक खासियत लिखिए। यहाँ पर आपको तोते की एक खासियत लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है तोते का रंग हरा होता है। आप तोते की कोई दूसरी खासियत भी लिख सकते हो, जैसा कि तोते की चोंच लाल होती है। सवाल नंबर 3, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। नंबर 1 है, दर्ज झेल बयान सही है या गलत? दिए गए बयानात को पढ़कर वो बयान सही है या गलत आगे दिए हुए कौस में आपको लिखना है। अलिफ बयान है मंडी के मजदूर नहीं जागे हैं, ये बयान गलत है। ये एक नज्म का मिसरा है जिसमें मंडी के मजदूर जागे हैं और इस बयान में लिखा है मंडी के मजदूर नहीं जागे हैं, इसलिए ये बयान गलत है। बे है, ये सूरज है, ये बयान भी गलत है, क्योंकि दूर की चीजों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है और करीब की चीजों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। चूंकि सूरज हमसे दूर है, इसलिए यहाँ पर जुमला होना चाहिए था वो सूरज है, इसलिए ये बयान गलत है। जीम, 2 मुशद्दद अल्फाज लिखिए, यानी तजदीद वाले अल्फाज यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। नंबर 1 बच्चा और नंबर 2 सच्चा। इसके अलावा भी तजदीद वाले अल्फाज बहुत सारे हैं, आप कोई भी अल्फाज यहाँ पर लिख सकते हैं। दाल, जुमले में ज़मीर पहचान कर लिखिए। ज़मीर के मानी है इस्म के बदले आने वाला लफ्ज, यानी नाम के बदले आने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। यहाँ पर पहला जुमला है
तुम बहुत होशियार हो। इस जुमले में इस्म यानी नाम के बदले तुम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तुम ये ज़मीर है। दूसरा जुमला है वो स्कूल जा रहा है। इस जुमले में भी इस्म यानी नाम के बदले वो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो ज़मीर है। वाव, वाहिद जमा। वाहिद में अगर लफ्ज दिया हुआ है तो उसकी जमा लिखनी है, और अगर जमा में लफ्ज दिया हुआ है तो उसकी वाहिद लिखनी है। यहाँ पर वाहिद में लफ्ज लिखा है खिड़की, और जमा में आपको लफ्ज लिखना होगा खिड़कियाँ। उसी तरह जमा में लफ्ज लिखा हुआ है मुर्गियाँ, उसकी वाहिद आपको लिखना होगी मुर्गी। सवाल नंबर 4, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। अलीफ है, अल्फाज से हुरूफ अलग अलग करके लिखिए, जैसे शम्स बराबर श जमा म जमा स। इसी तरह आपको नीचे दिए हुए अल्फाज के हुरूफों को अलग अलग करके लिखना होगा। पहला लफ्ज है शफक्कत। शफक्कत के हुरूफों को इस तरह से अलग अलग करके लिखना होगा, श जमा फ जमा क जमा त। यहाँ पर शफक्कत में क की आवाज 2 मरतबा आ रही है, इसलिए उसे अलग लिखते वक्त 2 मरतबा लिखना होगा। दूसरा लफ्ज है मुश्किल। मुश्किल के हुरूफों को इस तरह से अलग अलग करके लिखना होगा, म जमा श जमा क जमा ल, मुश्किल। बेतरतीब जुमले को तरतीब से लिखिए। यहाँ पर बेतरतीब जुमला दिया हुआ है, इसे आपको तरतीब से लिखना है। मीठा आम है बहुत, इसका सही इमला आएगा आम बहुत मीठा है। जीम, जमाने की कितनी किस्में होती है? जवाब है जमाने की 3 किस्में होती है, हाल, माजी, मुस्तकबिल। दाल, हम ख्वाजा नगर में रहते हैं। इस जुमले में इस्म पहचान कर लिखिए। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, और इस जुमले में ख्वाजा नगर ये जगह का नाम है, इसलिए ख्वाजा नगर ये इस्म है। वाव, तालाब बहुत बड़ा है। इस जुमले में मुज़क्कर लफ्ज पहचान कर लिखिए। इस जुमले में मुज़क्कर लफ्ज है तालाब।